और अमेरिका के साथ 2+2 बैठक पर अभी की बड़ी खबर आपको बता दें। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री ने बड़ा जवाब दिया है। रूस और युद्ध के मुद्दे पर भारत अपनी नीति पर चलेगा, यह स्पष्ट कर दिया गया है भारत की तरफ से। कहा है कि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है। सलाह के लिए शुक्रिया। हमसे ज्यादा रूस से यूरोप गैस खरीदता है। एस जयशंकर ने यह भी स्पष्ट कर दिया वहां के मीडिया को। उन्होंने कहा कि हमसे ज्यादा तो यूरोप के जो देश हैं वो रूस से गैस खरीदते हैं, हमसे ज्यादा खरीदते हैं। और साफ साफ कह दिया कि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है। आपने ये जो सलाह दी इसके लिए शुक्रिया, लेकिन हम अपनी नीति पर चलेंगे। रूस और युद्ध के मुद्दे पर भारत अपनी नीति पर चलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर हैं। 2+2 बैठक हुई अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ। और सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच वर्चुअल बैठक हुई। रूस यूक्रेन युद्ध से मीलों दूर दुनिया भर की नजरें कल इस बैठक पर टिकी हुई थी। इस बैठक में वैसे तो कोरोना, जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर बात होनी थी, लेकिन बैठक का तो सबसे जरूरी मुद्दा रूस यूक्रेन युद्ध ही था। सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। यूक्रेन में रूस की तोपें बीते 47 दिनों से आग उगल रही हैं। लेकिन दुनिया भर की नजरें सोमवार को दो देशों की वर्चुअल बैठक पर थी। वो दो देश जो सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल नहीं हैं, लेकिन इस युद्ध में शामिल दोनों देशों से वो जरूर जुड़े हुए हैं। सोमवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअल बैठक हुई। ये पहले से ही तय माना जा रहा था कि इस बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध पर जरूर चर्चा होगी, और ये चर्चा हुई भी। चर्चा की शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की। उन्होंने यूक्रेन को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भारत की तारीफ की और कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध रोकने को लेकर भारत अमेरिका के बीच बातचीत जारी रहेगी। बैठक को लेकर ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका भारत रूस से तेल का आयात न करने का दबाव बनाएगा, और ऐसा हुआ भी। बैठक के दौरान बाइडेन ने मोदी से कहा कि रूस से तेल खरीद में तेजी लाना या बढ़ाना भारत के हित में नहीं है। The President both conveyed that we are here to help them diversify their means of importing oil. Again, the imports from the United States are already significant, or much bigger than the imports that they get from Russia. And we, of course, the President conveyed very clearly that it is not in their interest to increase that. But beyond that, I would let the Indian leaders speak for themselves. लेकिन अमेरिका का भारत पर दबाव बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया। पीएम मोदी ने जो बाइडेन के साथ बातचीत में ये साफ कर दिया कि भारत युद्ध के पक्ष में नहीं है, और वो चाहता है कि बातचीत से मसले का हल निकाला जाए। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की, बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। हमारी संसद में भी यूक्रेन के विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। हमने यूक्रेन में सिविलियन जनता की सुरक्षा और उनको मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति पर भी महत्व दिया है। हमने अपनी तरफ से दवाइयां व अन्य राहत सामग्री यूक्रेन और उनके पड़ोसी देशों को भेजी है, और यूक्रेन की मांग पर हम शीघ्र ही दवाइयों का एक और कंसाइनमेंट भेज रहे हैं। इस बैठक में अमेरिका ये पूरी कोशिश कर रहा था कि वो भारत को रूस के खिलाफ कदम उठाने के लिए मजबूर करे, और उसने एक बार तेल के बहाने ही सही भारत को डर दिखाने की कोशिश भी की। हालांकि भारत ने अपनी ओर से ये साफ कर दिया कि उसके मन में क्या चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.